एक सेठ था, रात को 12 बजे सो रहा था। एक सपना आया सेठ को। रात को 12 बजे उसके सपने में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा, सेठ 25 साल से तेरे साथ हूं, अब मेरा मन है कि मैं किसी और के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा, लक्ष्मी पागल हो गई, तेरे कारण मैं सेठ हूं, तेरे कारण मुझे जय जिनेंद्र है, तेरे कारण मुझे लोग राम राम करते हैं, तेरे कारण लोग दुआ सलाम करते हैं, तू चली गई तो इस गांव में मुझे कोई पूछने वाला नहीं। लक्ष्मी ने कहा, देख सेठ, मेरा स्वभाव चंचल है, आज तेरे पास हूं, कल किसी और के पास चली जाऊंगी। मैं स्थायी नहीं रहती हूं, मैं चंचल हूं। कभी देखा आपने सरस्वती और लक्ष्मी, दो देवियां, सरस्वती की तस्वीर, सरस्वती हमेशा बैठी है, कभी खड़ी फोटो नहीं बनती है। लक्ष्मी की कभी बैठी नहीं बनती, वो खड़ी रहती है। मैंने कहा, ऐसे चित्र क्यों बनते हैं? सरस्वती कहीं भी देखना वीणा लिए आसन लगाए बैठी है, लक्ष्मी खड़ी है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? तो बोले, एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो आती भी है और जाती भी है, वो आएगी और चली जाएगी। सरस्वती का स्वभाव थोड़ा अलग है, एक तो वो आती नहीं है और आ जाए तो फिर छोड़कर कभी जाती नहीं है। ध्यान रखना। आपने ये तो सुना होगा कि कई लाखपति खाकपति हो गए, कई करोड़पति सड़क छाप हो गए, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। सरस्वती आ जाए तो फिर छोड़ करके जाती, वो बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं सरस्वती। ध्यान, लक्ष्मी तो कमा सकते हो, सरस्वती बहुत कठिन होती है। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी तू सब कुछ कर ले, मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा, मैं जाऊंगी तो जरूर सेठ, मेरा टाइम हो गया है, पूना वालों के प्रवचन समाप्त का टाइम हो गया है, ज्यादा मत खींचो, मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तुझे जो कम करना है कर ले, एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू कम मत हो, तू पूरी रहे यहाँ। देख, मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, मंदिर जाना बंद कर दिया, साधुओं के प्रवचन में जाना बंद कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए। तू ही मुझे छोड़कर जा रही है। लक्ष्मी ने कहा, मैंने कब कहा था तू ये सब बंद कर दे? ये तेरी बुद्धि थी, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, कुछ तो रहम कर देवी। लक्ष्मी ने कहा, सेठ 25 साल से तेरे साथ रह रही हूं, मुझे तुझसे प्रेम हो गया। अरे बोले, प्रेम हो गया तो क्यों जा रही है? बोले, प्रेम में थोड़ा विरह और ज्यादा मजा देता है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। लेकिन सेठ तू इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो चल, मैं जाते जाते तुझे एक वरदान देती हूं। अरे सेठ ने कहा, वरदान? बोले, हाँ दे दे। अब सेठ को मजा आ गया। उसने कहा, एक वरदान में 12 न्यारा हो जाऊंगा, दे दे। लक्ष्मी ने कहा, ध्यान रख। एक क्या हुआ, एक बार एक शिव जी के मंदिर में एक चोर चला गया, और जैसे ही गया शिव जी प्रकट हो गए। बोले, मांग वरदान। अरे उसने कहा, यार वरदान? हम जैसे को वरदान, बेईमानों को वरदान? शिव जी तो भोले भाले, उन्होंने कहा मांग ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना। चोर भी क्या एक बानिया? उसने कहा कि एक बात ध्यान रखना, वरदान एक ही दूंगा, दो नहीं दूंगा। बनिए ने कहा, ठीक है, एक ही वरदान बहुत है, एक में ही 12 न्यारा हो जाऊंगा। तो शिव जी ने कहा, मांगो। बोले, रुको, ध्यान रखना, बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता। बोले, समय दो, उसके बाद वरदान मांगूंगा। शिव जी ने कहा, दिया समय। बोले, 1 घंटे का समय दे दो, बिना 1 घंटे के समय के मैं वरदान नहीं मांग सकता, मैं घर होके आता हूं। शिव जी ने कहा, जा हुआ घर। घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी, जन्म से अंधी थी बेचारी। उसने कहा, माँ शिव जी प्रकट हुए हैं, वरदान दे रहे। बोले, चल, तेरे जैसे बेईमान को कोई भगवान वरदान देगा? अरे बोले, दे रहे हैं, चिंता मत कर, एक सलाह दे दे। बोले, क्या क्या वरदान मांगू? माँ ने कहा, बेटा सही में प्रकट हुए? बोले, हाँ। तो बोले, शिव जी से कहना मेरी माँ जन्म से अंधी है, उसको आंखें दे दो। अरे उसने कहा, बुढ़िया 80 साल तो दुनिया देखी नहीं, 20 साल देख के क्या कर लेगी? अंदर गया, पत्नी से पूछा, शिव जी प्रकट हुए, बोल क्या वरदान मांगू?
उसने कहा क्या वरदान मांगू, तुमको अकल नहीं है? 15 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, एक बच्चा मांग लो। अरे उसने कहा पागल है क्या, बच्चे तो अनाथ आश्रम से मिल जाएंगे। भगवान पे प्रकट हुए हैं, समझ गई कि ये कुछ भी नहीं मांगेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चला गया शिव जी के पास, शिव जी ने कहा मांग वरदान। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले दोगे? बोले पक्का? बोले पक्का। अरे यार तू अपने जैसा बेईमान क्यों समझ रहा है, जब बोल दिया दूंगा तो दूंगा। तो बोले दो शिव जी मुझे वरदान। बोले क्या? बोले एक बात याद रखना, एक ही वरदान मांगना, दो नहीं। बोले नहीं एक ही मांगूंगा, आप चिंता मत करो। बोले मांग। उसने कहा मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। एक ही वरदान चाहिए, बस एक, ध्यान रखना। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते। अरे शिव जी ने कहा लपेट लिया मुझे। बोले ध्यान रखना, एक वरदान, बनियों से सावधान। देखो सरकार भी लिखती है दीवारों पर, मैंने पढ़ा मिलिंद जी, एक दीवार पर लिखा देश के सच्चे नागरिक बनिए। समझ आ गया क्या? देश के सच्चे नागरिक और कोई नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर सेठ से लक्ष्मी ने कहा वरदान मांग सेठ। सेठ ने कहा लक्ष्मी एक दिन की मोहलत दे दे। बोले दी, कल जाऊंगी, ध्यान रखना। सेठ की 4 बहुएं थी। सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया कि जल्दी आओ, अब हमारे दिन बुरे आ गए। बड़ी बहू ने कहा पिताजी इतने उदास क्यों, इतने सीरियस क्यों, सुबह सुबह आप तो बड़े खुश रहते थे। बोले बेटा अब उदास रहने के दिन आ गए। बोले क्यों? बोले रात को लक्ष्मी आई और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ के, बेटा कल से अपने को कौन सेठ कहेगा, कल अपना क्या होगा, ये महल बिक जाएगा, ये भवन बिक जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे, क्या करें पिताजी? बोले एक वरदान लक्ष्मी दे रही है, लेकिन वो कह रही वरदान एक ही दूंगी, दो नहीं। तो बड़ी बहू तू घर की है, बता क्या वरदान मांगू? अरे पिताजी लक्ष्मी को बोलो तुझे जा रही है तो जाते जाते एक काम कर, अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे। अच्छा ठीक है, सलाह तो सलाह है। दूसरी बहू से कहा बेटा तू बता। उसने कहा पिताजी मैं क्या बोलूं, बड़ी भाभी जो कह रही है मांग लो। बोले नहीं बेटा तू भी बता। बोले मैं तो ये कह रही हूं कि ये सोना मोना तो देखो वो लाने नहीं देंगे अमेरिका वाले, लफड़े की बातें हैं, और ये मोदी पकड़ लेगा अपने को रास्ते में। तो बोले क्या करूं? बोले ये करो, आजकल अस्पताल स्कूलों का धंधा बहुत चल रहा है। तो बोले क्या करूं? बोले जितने भी पूना में अस्पताल हैं वो कहना हमारे नाम कर दे, हम जिंदगी अपनी काट लेंगे। सेठ ने कहा ठीक। तीसरी बहू से पूछा बहू तू बता क्या वरदान मांगू? बोले देखो ये अस्पताल मिलेगा नहीं, जितनी भी पूना के आसपास जमीन है वो सब अपने नाम करा लो और कहना लक्ष्मी मुक्त करो हमें। अब आया नंबर छोटी बहू का। छोटी बड़ी होशियार होती है, ध्यान रखना, मुझे छोटी ना समझो कमाल करूंगी। माँ बाप अक्सर या तो बड़ी बहू के पास रहते हैं या, खैर अब तो लफड़ा ही खत्म हो गया बड़ी छोटी का, अब तो एक ही बची है वो, ध्यान रखना, या तो बड़ी के पास रहेंगे या छोटी के पास। ट्रेन में देखना या तो इंजन महत्वपूर्ण होता है या गार्ड का डिब्बा, बीच के डिब्बे तो बेचारे यहाँ वहाँ होते रहते, इधर जाना उधर जाना, कीमत उन्हीं की है। अखबार में या फ्रंट की कीमत है या बैक की, बीच का तो भर दिया जाता है, ध्यान रखिए। बीच वाले देखो नाराज मत होना। अब क्या करो, ये माँ बाप की आदत है, मैं क्या करूं विचार। छोटी बहू ने कहा पिताजी मुझसे सलाह मत मांगो। बोले क्यों? बोले मैं छोटी हूं, मैं क्या जानूं। पिता ने कहा तू छोटी है तो क्या हुआ, तू इस घर की मेंबर है, सदस्य है, तेरा भी हक है, मैं मानूं या ना मानूं, सलाह दे। ध्यान रखना, जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेके काम करते हैं वो घर कभी बिखरता नहीं है। और जिस घर के बच्चे ये संकल्प ले लें कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं सारा फैसला लेने का अधिकार उनको है,
वो घर कभी बिखरने नहीं पाएगा मेरे भाई। जिस घर में 2 आर्डर होते हैं, 2 आदेश चलते हैं, वो घर बिखर जाता है। ध्यान रखिए, एक आदेश होना चाहिए। छोटी बहू ने कहा, पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि लक्ष्मी से इतना ही कहना, मुझे ना पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए। बोले पागल हो गई क्या? जिठानियों ने कहा। बोले भाभी 2 मिनट, मेरा नंबर है, आप बोली जब मैं कुछ नहीं बोली, मेरा भी सुन लो। हाँ बोले बोल, ज्यादा होशियार नहीं बनना। बोले नहीं, जाओ पिताजी लक्ष्मी से कहना कि तुम्हें जाना है तो जाओ, और कल की जाने वाली अभी चली जाओ। जिठानी ने कहा देख फिर तूने बेअकल की बात की, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, और तू कह रही कि नहीं चाहिए पैसा। बोले भाभी सुनिए प्लीज, जाओ लक्ष्मी से कहना तुझे कल की जाने वाली आज चली जा, एक वरदान दे करके जा कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहना चाहिए, पैसा नहीं प्रेम मांगे पिताजी। सेठ ने कहा अच्छा। रात को 12 बज गए, फिर लक्ष्मी आई तो सेठ मैं चलूं? सेठ ने कहा वरदान का क्या होगा? हाँ 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 वरदान ले ले, बोल क्या वरदान चाहिए? बोले लक्ष्मी तू जा रही है? बोले हाँ। बोले जा। अरे लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया, कल तो मेरे चरणों में गिर रहा था, रो रहा था कि मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा इसी वक्त चला जा, इसी वक्त जा। सेठ ने कहा एक वरदान दे दे देवी। बोले क्या? तुझे जाना है तो जा, कभी मत आना, लेकिन जाते जाते वरदान दे कि तेरे जाने के बाद गरीबी में भी हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच ले सेठ। बोले सोच लिया। बोले सब चला जाएगा। बोले जाने दे, प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी ने माने क्या कहा? लक्ष्मी ने कहा सेठ सोच लिया? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। तो चल सेठ, आज से मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने कहा जिस घर में प्रेम रहता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। और जहां प्रेम नहीं होता वहां निर्धनता होती है। सेठ ने पूछा लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्र वहां में हम। लक्ष्मी ने कहा जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, और जिस घर में ध्यान रखना वाणी में सभ्यता होती है, और जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर आपके घरों में गुरुओं की पूजा होती है, आपकी वाणी में सभ्यता है या असभ्य बोलते हो, लक्ष्मी आपसे नाता तोड़ देगी, ध्यान रखना। और जहां पर प्रेम होगा वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। आज के प्रवचन की 3 ही बातें याद रखना, गुरुओं की पूजा, वाणी में सभ्यता और प्रेम घर में हो वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। कैसे पहचानोगे? सुबह का चेहरा कुछ है, दोपहर का चेहरा कुछ है, शाम का चेहरा कुछ है। आदमी गिरगिट तो 5-7 रंग बदलता है, लेकिन सुबह से शाम में आदमी तो हजारों रंग बदल लिया करता है। कौन है सच्चा दोस्त? किसे मानोगे मेरा दोस्त सच्चा है? जिंदगी बीत जाएगी, सच्चा दोस्त नहीं ढूंढ पाओगे। मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करता हूं कि सच्चा दोस्त ढूंढने में समय मत गमाओ, सच्चे दोस्त बन जाओ। सच्चा दोस्त अपने आप प्राप्त हो जाएगा यदि हमारे अंदर वफादारी है, हमारे अंदर ईमानदारी है। सच्चे दोस्त बन जाओ, इससे सच्चा दोस्त अपने आप मिल जाएगा। दूसरों में मत ढूंढो, दोस्ती भीतर ढूंढने का प्रयास करो। गरीबी के दिन, फटे हाल, खाने को कुछ नहीं, इतने बुरे दिन आ गए कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। सुशीला पत्नी ने कहा क्यों ये गरीबी के दिन भोगता है, द्वार द्वार भटकता है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। एक काम कर, जा द्वारिकाधीश के पास जाकर के अपनी गरीबी बताना। उसने कहा तू पागल हो गई? वो मेरे बचपन का बाल सखा, उसे जाकर के गरीबी के दिन बताऊं? भूखा मर जाऊंगा, लेकिन दोस्त को जाकर के हाल नहीं दिखाऊंगा। मैं कुछ नहीं मांग सकता उससे, ये मेरी दोस्ती निस्वार्थ दोस्ती है। मैंने आज तक अपने दोस्त से कुछ मांगा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। पत्नी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है,
चले तो जाओ, एक बार मिल तो लो, एक बार देख तो लो। पत्नी सही होगी सही सलाह देगी, पत्नी गलत होगी तो गलत। जीवन को संवारती है पत्नी, ध्यान रखना। एक सही सलाह देने वाली पत्नी मिल जाए तो मैं कहता हूं पत्नी से बड़ा दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं हुआ करता है। यदि सही सलाह देती है बहुत अच्छी दोस्त होती, जीवन की हमसफर होती है। पत्नी केवल भोग की वस्तु नहीं हुआ करती है, पत्नी केवल काम करने वाली नौकरानी नहीं हुआ करती है, पत्नी जीवन की परम मित्र भी हुआ करती है। और परम मित्र ऐसी होती है कि दशरथ के युद्ध में यदि पहिया गिर जाए रथ का तो पत्नी उंगली लगा करके रथ को युद्ध के क्षेत्र से बाहर कैके लेकर के आ जाती है। पत्नी भी एक मित्र होती है, ध्यान रखना। जाओ तुम द्वारिकाधीश के पास। उसने कहा तू देख ज्यादा जिद मत कर। बोले एक काम करो। बोले क्या? मत मांगना, मिल लो। अब जाने की तो जल्दी मची। मिल लो ये शब्द बड़ा समझ में आया उसके। गया, पत्नी से बोला देख सम्राट के दरवाजे पे जा रहा हूं। ऐसा भिखारी सा जाऊंगा क्या? देख कुछ कपड़े पड़े हैं क्या? पत्नी भीतर गई, एक मटके में एक अंगरखा रखा था, फट गया पुराना, लेकिन मन में तो था कि कुछ तो पहन कर जाऊं। पहन के गया। कहानी मालूम है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है। अंगरखा बांधा, 3 मुट्ठी चिवड़े रखे, चला दोस्त से मिलने। मांगूंगा नहीं, मन में यही सोच, मांगूंगा नहीं। मांगना तो मरने के समान हुआ करता है, मांगूंगा नहीं। लेकिन बहुत दिनों से द्वारिकाधीश को देखा नहीं। वो क्या जाने द्वारिकाधीश क्या है, उसकी नजरों में तो आज भी कन्हैया है, आज भी वही कृष्ण है, आज भी वही कान्हा है जो जंगलों में गाय चराया करता था। वही सोच के जा रहा। गरीब है, तन पे कपड़े नहीं, वो क्या जाने सम्राट क्या होते हैं। वही दिमाग में रख के जाता है, वही कन्हैया मिलेगा, वही कृष्ण मिलेगा। बचपन में चने चुरा कर खाते थे, माखन चुरा कर खाते, वही मिलेगा मेरा दोस्त। जैसे ही द्वारिका में पहुंचा, क्या देखता है? सोने की द्वारिका, इतनी सुंदर। रोज प्रातः जिसकी बीथियों पर गुलाब जल सिंचा जाता है, जहां बेल लताएं लहराती हैं, द्वार द्वार तोरण द्वार बने हैं, रंगोलियां चौक बनकर के दरवाजों पर पड़ी है, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आंख फटी की फटी रह गई उसकी। ये द्वारिका, स्वर्ग जैसी द्वारिका। ऐसा लगता है देखकर इंद्र की अमरावती धरती पर उतर आई हो। बड़े बड़े गजराज, अश्वरोही, पदयात्री, देख करके आंख फटी रह गई। उसने कहा पगली कहां भेज दिया तूने मुझे? इतनी सुंदर द्वारिका नगरी, सोने की द्वारिका थी। ध्यान रखना, जिस नाम के पीछे का लग जाए ना, वहां सोना ही सोना होता है। ध्यान रखना। नहीं मालूम द्वारिका काय की थी? सोने की। लंका काय की थी? अमेरिका। सोने ही सोना। ध्यान रखना, जहां का लग गया वहां कंचन ही कंचन है। गया, देखा इतनी सुंदर द्वारिका, आंखें फटी की फटी। पूछा जाकर के राहगीरों से, हो भाई? बोले चल है। बोले नहीं, इतना बता दो द्वारिकाधीश कहां रहते हैं? अरे लोगों ने कहा पागल, गांव का गवारिया, द्वारिकाधीश कहां रहते हैं? सम्राटों के महल नहीं जानता तू? महल में रहता मेरा कन्हैया, जो गाय चराता था, लकड़ी लेकर के माखन चुराता था गोपियों से, वो महल में रहता है। बोले हाँ। बोले मुझे बता दो, सुबह से शाम हो गई, द्वारिकाधीश का घर बता दो मुझे। किसी ने कहा वो जो सोने का महल दिख रहा है ना, ये द्वारिकाधीश का महल है। आंखें चौंधी आ गई उसकी। द्वारिकाधीश इसमें रहते हैं? गया हारा सा। जब मित्र बहुत ज्यादा धनवान होता है ना, तो हीन भावनाएं मन में आती हैं। ये क्या पहचानेंगे मुझे? ये क्या जानेंगे मुझे? ये मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे? द्वारिकाधीश का महल, द्वार पे गया। भैया द्वारिकाधीश से मिलाओ। लोगों ने चला, कहां द्वारिकाधीश? पागल है क्या? शकल देख, अपनी औकात देख, फटे पुराने चीथड़े पहना है। वो कह रहा द्वारिकाधीश से मिला दो।
मेरा बाल सखा है। बोले पागल हो गया, पागल खाने में डालो इसको। द्वारिकाधीश और इसके मित्र, ये फटे हाल कंगाल भिखारी पागल हो गया है। कृष्ण महल में थे, द्वारिकाधीश भोजन को बैठ रहे थे। रुक्मणी ने भोजन परोसा, सत्यभामा पंखा जल रही है। कृष्ण कलश लेकर हाथों का आचमन कर रहे हैं, भोजन के लिए बैठना है। पीतांबर से हाथ पहुंच रहे हैं, खबर पहुंची कि जाओ मुझे मिलने दो। ये शब्द टकराए द्वारकाधीश के कानों में। उन्होंने कहा कौन है? सेवक गए, महाराज कोई एक भिखारी आपके दर पे आया है। भिखारी इतना जिद क्यों कर रहा है? पता नहीं महाराज, दिमाग खराब है उसका। क्या नाम है? बोले नाम तो कुछ बताता नहीं। बोले क्यों? पूछ के आओ वो कौन है और कहां से आया है। सैनिक दूसरे दौड़े आए, बोले महाराज एक भिखारी है, आंखों में कीचड़ है, पैरों में पदत्राण नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, एक कंगाल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा मेरा मित्र। हाथों में कलश लिए थे, कलश फेंका कृष्ण ने। भागे, दौड़े दौड़े भागे द्वार की ओर, दरवाजे की ओर। अरे पागलों से वहां क्यों खड़ा कर रखा है, उसे भीतर लेकर आओ सम्मान के साथ। महाराज आप नहीं समझ रहे ये कौन है? अरे छोड़ो, कहते हैं नारायण। कृष्ण दौड़े दौड़े भागे, पीतांबर नीचे गिर गया। जाके देखा सुदामा खड़ा है। पगले देखा सुदामा ने पीतांबर वस्त्र धारण किए, मोर मुकुट धारण किए, नारायण श्री कृष्ण। राजसी के प्रासाद में द्वारिकाधीश नजरें झुका ली सुदामा ने। कृष्ण ने कहा मित्र तुम यहाँ कैसे खड़े, क्या हाल बना रखा है तूने? लिया कृष्ण ने और आलिंगन बद्ध कर लिया अपने मित्र का। मान्यवर शायद तुम्हारे रिश्तेदार भी वो प्यार नहीं दिखाएंगे जो प्यार एक दोस्त और मित्र से प्राप्त हुआ करता है। लपेट लिया आलिंगन में, संकुचित है सुदामा, क्या करे इतने बड़े सम्राट और मैं कहां का कंगाल भिखारी। हाथों का सहारा देकर कृष्ण ले गए। रुक्मणी ने देखा कौन है, इतने सम्मान से लेकर आ रहे हैं। ले जाकर के बिठाया ऊंचे आसन पर। रुक्मणी से कहा इसके पैर धो, देखो कैसे पैरों में बीमारी फट रही है, खून रिस रहा है। पागल कहीं का, पदत्राण भी नहीं पहनता है। कलश से पैर धोए, संकुचित है सुदामा। ऐसे भी कोई दोस्त होते हैं दुनिया में, ऐसे भी कोई मित्र होते हैं दुनिया में। पैरों को अपने दुपट्टे से पोंछ रहे नारायण कृष्ण, आंखों से आंसू गिरा रहे। पगले ये क्या हाल तेरा है, ये क्या परिस्थिति बना ली तूने? चल स्नान कर। स्नान कराया, गुलाब की पंखुड़ियों के जल से स्नान कराया, सुगंधित लेप लगाए। ये कैसा दीनहीन जीता है तू, मेरा मित्र होकर। कुछ नहीं बोला अभी तक सुदामा, एक शब्द भी नहीं बोला। प्रेम जहां मुखर होता है ना तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। कुछ नहीं बोल रहा। तू इतना लजाया सा क्यों है, तू इतना संकुचित क्यों है पागल? देखना मित्र के घर इतने वर्षों के बाद तूने याद किया है मुझे, कहां था तू? कुछ नहीं बोला, मौन है। भोजन परोसा। कृष्ण ने कहा शादी कर ली? सिर हिला दिया हाँ। अरे मित्र दो ही, विवाह कर लिया और मुझे याद नहीं किया। एक बार तो मुझे खबर देता। मन ही मन कह रहा तुम कहां सम्राट और मैं कहां कंगाल। क्या तुम मेरे महल में, मेरे झोपड़ी में, शादी में, विवाह में आते? अच्छा एक बात बता, भाभी कैसी है? तेरे जैसी बुद्धू है या थोड़ी समझदार है? मन ही मन कह रहा यदि वो समझदार नहीं होती तो आज मैं तुम्हारे महल में आया नहीं होता। बोला कुछ नहीं। चल भोजन कर। बोल सुदामा तू पहली बार आया है, भाभी ने क्या दिया है मेरे लिए? सम्राटों को एक भिखारी ने क्या देखी? हाथ से पकड़ लिया, कमर में बंधा हुआ था दुपट्टा। कृष्ण ने कहा क्यों रे, हमसे चोरी करता है? हम चोरों के सरताज और तू हमसे चोरी कर रहा है? भूल गया कैसे माखन चुराया करते थे, कैसे मटकी फोड़ा करते थे, कैसे गोकुल में जीवन गुजारा करते थे? तू ही
जैसे चोरों से चोरी कर रहा है, पागल कहीं का। हम चोरों के बता क्या दिया भाभी ने, क्या दे, 56 भोग सामने रखे हैं और कहां चिवड़े खिलाएगा। पकड़ लिया जोर से। कृष्ण ने कहा पागल तू छल मत कर मेरे से, छलिया नाम मेरा है, छलिया नाम तेरा नहीं, तू मुझसे छल कर रहा है। बता क्या है, क्या भेजा। भाभी खाली हाथ नहीं भेजेगी। एक झपट्टा मारा नारायण कृष्ण ने, बिखर गए सारे चिवड़े जमीन पर। कृष्ण ने कहा ये भेजा है। बोले हाँ। बोले एक काम कर सुदामा, तेरी भाभी का बना भोजन तू कर और मेरी भाभी का बना भोजन मैं करता हूं। सुदामा ने कहा नहीं कन्हैया ऐसा मत करो, पहली बार शब्द निकले, ऐसा मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। कृष्ण ने कहा पागल है क्या, ये देख मोहन भोग कर, ये 56 भोग कर। जमीन पर गिरे हुए चिवड़े नारायण कृष्ण ने उठाए, एक मुट्ठी खाई, आनंद आ गया, प्रेम बरस गया। दूसरी मुट्ठी खाई और भी आह्लादित हो गए कृष्ण। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। ठहरो, सब कुछ आप ही ले लोगे तो हमारा क्या होगा। इतना प्रेम देखा सुदामा ने, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतना स्नेह। मैं आपसे पूछता हूं, आपके रिश्तेदारों में भी इतना प्रेम नहीं मिलेगा जो एक मित्र को एक मित्र से प्यार मिला करता है। ध्यान रखिए कैसी रिश्तेदारी निभाई नारायण कृष्ण ने, कैसी मित्रता निभाई कृष्ण ने। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, ठहरो ना, सब इसे ही दे दोगे तो हमारा क्या होगा। सुदामा ने कहा कि मुझे दे कहां रहे हैं, ये तो जो 3 मुट्ठी चिवड़े लाए वो भी खा। रुक्मणी ने कहा नहीं प्रभु हमारा भी ध्यान रखो। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए। सुदामा सोच रहा है कि कृष्ण कहेंगे कुछ ले लो, गरीबी मिटा लो। कन्हैया भी काहे को बोलने वाले हैं। बहुत एक से एक कपड़े पहनाए, आभूषण दिए, भोजन कराया, महीने भर हो गए। अब मन तो हो रहा है कि वो पगली क्या कर रही होगी, लेकिन कृष्ण से विदा कैसे लूं। यदि मैं विदा हूंगा तो ये कुछ देने वाले और मांगना मेरे सुख। मैं मांगूंगा तो बिल्कुल नहीं इनसे, सम्राट से, स्वाभिमान से जीते थे सुदामा। एक दिन कृष्ण ने कहा क्यों रे तू यहां मौज मस्ती कर रहा है महल में, भाभी की याद नहीं आती। रोज आती है तो जाता क्यों नहीं, अकेली पड़ी है ना वो, जाता क्यों नहीं है। सुदामा ने कहा जाऊं, बोली जाओ, जाऊं। अरे जाना भाई, कितनी बार पूछेगा, तू आज ही चला जा। सुदामा ने कहा यार यूं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरा मित्र, मेरा बाल सखा, मेरे ये, और अब कह रहे हैं जा। तो बोले मैं जाऊं। कन्हैया समझ गया कि जाऊं 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 बार बार क्यों बोला जा रहा है, कि जैसा आया वैसे ही जाऊं। बोले पागल जा। फिर मुड़ मुड़ के देखता दरवाजे से, शायद अब द्वारिकाधीश बोल दे कि तू ये ले ले, अपनी गरीबी मिटा दे। मैं जाऊं क्या, अरे तू जाता क्यों नहीं है, चल तुझे दरवाजे तक छोड़ के आता हूं। जैसे ही गए दरवाजे पे छोड़ा, बड़े नाटक कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे, पैर में खून रिस रहा है तो दुपट्टे से पोंछ रहे थे। जाते समय एक रथ से छुड़वा देते, पैदल जाऊंगा उतनी दूर। रास्ते भर संदेह से भरा सुदामा पलट पलट करके देख रहा है, मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि अमीरों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। कैसा कन्हैया, तूने बचपन में भी छला और अभी भी छला, महीने भर बहुत खिलाया पिलाया, जाते समय एक मोहर भी नहीं दी। कहा था उस पागल से मत भेज, महीने भर से इंतजार कर रही होगी, भूखी मर रही होगी। मन में ऊहा पोह लेकर जा रहा है, चलते गया चलते गया चलते गया, पैदल गया, कोई गाड़ी नहीं, कोई वाहन नहीं। जैसे ही पहुंचा द्वारिका में, क्या देखता है, द्वारिका से जैसे ही पहुंचा अपने झोपड़ी के पास बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। उसने कहा ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल गया। फिर द्वारिका वापस आ गया। उसने गांव वालों से पूछा ये कौन सा गांव है। अरे ये तो देखो कितना बड़े महल, यहां पर हजारों लोग, ये तो झोपड़ा था, ये तो गांव था। मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे मेरे गांव का रास्ता बता दो। ये लगता है मैं 1 महीने चला फिर द्वारिका में वापस
लोगों ने कहा, सुदामा ये अपना ही गांव है। बोले अपना कैसे हो सकता है, यहां तो झोपड़ी झोपड़ी थी, यहां तो खाने के लाले पड़े थे। मेरी पत्नी कहाँ है? एक महल के झरोखे में खड़ी है पत्नी सुशीला। उसने देखा, उसने कहा बाहरी तकदीर